हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो 5 मिनट लर्निंग कंसेप्ट सीरीज़ में हमारा आज का नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे एक डायग्राम की फॉर्म में। सबसे पहले क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, फिर डायरेक्टिंग देख रेख की जाती है, देन कंट्रोलिंग। कहाँ पे? एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो मैनेजमेंट में ये एक ऑपरेशन है, एक प्रोसेस है जो हम मैनेज करके चलते हैं। ये जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं उनको इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। सो मैनेजमेंट क्या है, उस वे में होता है हमारा, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एंड ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। एंड ऑपरेशंस किया जाता है क्या अचीव करने के लिए, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, कैसे ह्यूमन जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का इफेक्टिव वे में। सो वो क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो मैंने इस डायग्राम में करेक्टरिस्टिक्स एक मतलब डायग्राम वे में मैंने सब कुछ डाल दिया इसमें, ठीक है। इसमें मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी, देन आप बस ये डायग्राम कर लो। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट, सो ये डायग्राम सफिशियंट है एंड इसकी एक्सप्लेनेशन सफिशियंट है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का जो एम होता है वो क्या होता है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, जिसमें थ्री पॉइंट्स आ जाते हैं इसके। फर्स्ट क्या है, सोशल प्रोसेस है। सेकंड क्या है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है। एंड देन थर्ड क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कैसे है, जो मैनेजमेंट है वो सोशल प्रोसेस है। वो कैसे है, क्योंकि ये जो मैनेजर होते हैं, इसके अंदर जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और जो सोशल रिलेशन डेवलप होता है विद इन एंड आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिससे क्या है, सोशल प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। फिर क्या है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है। देखो ऊपर मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है क्या, मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो एक इंटीग्रेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब मिलजुल के काम करना, ठीक है, मिलजुल के काम करना, जिससे क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग है, मटेरियल है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या हो जाएगा, एक सही वे में उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। इसमें रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से होंगे, ह्यूमन बीइंग, मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये क्या है, हमारे रिसोर्सेज है जिनका इंटीग्रेट करके मैनेजमेंट हम सही ढंग से कर सकते हैं, एक बिजनेस को हम सही ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, सो वो जो बिजनेस है उसमें ना ही प्रॉफिट होगा, ना ही वो ढंग से डेवलपमेंट हो पाएगा उसका, ठीक है। सो मैनेजमेंट का एम ही क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए सोशल प्रोसेस होता है। देन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस में हमने देखा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मटेरियल वगैरह, ये क्या है, इंटीग्रेट होके ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। देन थर्ड क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कैसे है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं होता, मीन्स वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलता ही रहता है। देखो अगर जो है प्लानिंग कर ली, ठीक है, अब देखो प्लानिंग कर ली तो ये तो है नहीं कि प्लानिंग कर ली उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। प्लानिंग के बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करेंगे, स्टाफिंग, कि कौन जो है वो वर्क करेगा, स्टाफ लगाएंगे। देन उसके बाद डायरेक्टिंग, देख रेख करेंगे। ये तो यानी स्टाफ लगा दिया फिर देख रेख नहीं करेंगे, ठीक है, फिर डायरेक्टिंग करेंगे। उसके बाद देन डायरेक्ट करने के बाद अगर कोई डेविएशन वगैरह आ रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन आ रहे हैं, सो उसको जो है हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोलिंग, ठीक है। सो ये है, सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए चलता ही रहता है। जब भी मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा तो बिजनेस भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो एम क्या है मैनेजमेंट का, टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और वो किस वे में अचीव किया जा सकता है, फर्स्ट हमारा सोशल प्रोसेस, सेकंड क्या इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, एंड थर्ड क्या है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टी डायमेंशन, यहाँ पे आप फर्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या सेकंड, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस कैसे है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल में क्या क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे होता है, इसमें प्लानिंग करेंगे कि भाई व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, प्लान करेंगे। देन क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लानिंग कर लिया कि भाई एजुकेशन का बिजनेस सेटअप करना है या हॉस्पिटल सेटअप करना है, ठीक है, या कोई होटल सेटअप करना है, कि मैनेजमेंट किस चीज़ का करना है, ठीक है। सो वो प्लानिंग करेंगे। देन उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे कि कहाँ कैसे करना है,
ठीक है, किस जगह पे करना है, ये सब ऑर्गेनाइज में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद कोई भी डेविएशन वगैरह या कोई भी कमी आ रही है, देन उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, समझ आया कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन कंट्रोलिंग। और इसमें जो मेन क्या है याद रखने वाली, इससे पता चल जाएगा कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। सेकेंड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो ये जो है ना, ये मल्टी डायमेंशनल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इनको, अगर कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पे आप फर्स्ट, इसका सब पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल का, फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है हमारा, एंड ये थर्ड है। ठीक है, सो सेकंड में क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मैनेजमेंट करेंगे कि वो अब उस प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर ली, भाई उस काम को करेगा कौन, वो इज टू डू इट। सो उसके लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, देन डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी। सो वो हमारे क्या, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। देन थर्ड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, क्या करना है कि प्रोडक्शन करना है, सेल करनी है, परचेज करनी है, हाउ टू डू इट, कैसे। सो प्रोडक्शन, सेल या परचेज। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारे सेकंड पॉइंट के सब पॉइंट हो गए। देन क्या है, थर्ड पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है भाई। जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका जो मेन मोटिव है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। सो इसके लिए क्या है, एबल, डिसेबल, ऑल पीपल टुगेदर। ठीक है, ऑल पीपल टुगेदर को कलेक्ट करके देन जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है, उस पर ही काम किया जाता है। फिर ऑल परवेसिव, इसमें क्या है, मीन्स एवरीवेयर। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, चैरिटेबल है, जो भी है, एनजीओ वगैरह जो भी है, देखो मैनेजमेंट सब में नेसेसरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो कोई भी बिजनेस हम नहीं कर सकते, या वो प्रॉफिटेबल हो या वो नॉन प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट। देन नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट की ग्रुप एक्टिविटी है। देखो ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, ये हमारा कौन सा है, आ गया, हाँ, फिफ्थ पॉइंट, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, टुगेदर एवरीवन एक्टिविटीज मोर। यानी इसमें क्या है, कंपनी ऑफ द ईयर, इसमें देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी मिलके काम करते हैं कि कौन कौन सा कोई भी बिजनेस करे, उसमें जो है डिपार्टमेंट जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, जो जो जिसका काम होता है वो काम करता है, एंड बिजनेस जो है सक्सेसफुली अचीव हो जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव जो रख रखा है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, क्या ये ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद क्या है, डायनामिक फंक्शन है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, सो ये चेंज होता रहता है भाई। और उस कैसे क्या क्या चेंज होता है इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, पेस्टल, PESTLE, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड, हाँ बस इतना ही। ठीक है, सो ये है हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। ठीक है, सो इसमें ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, ये मैनेजमेंट में है। फिर इंटेंजिबल फोर्स है, हम इसको देख नहीं सकते, सिर्फ ये फील कर सकते हैं कि अगर हमारा जो मैनेजमेंट सही है, अगर हमारा जो है मैनेजमेंट सही चल रहा है, सो हैप्पीनेस होगी, जो मैनेजर के फेस पे क्या होगी, हैप्पीनेस होगी। ठीक है, एंड उससे जो है पता चल जाएगा कि कैसा हमारा जो बिजनेस चल रहा है। हम उसको देख नहीं सकते कि मैनेजमेंट कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये है हमारा आज का टॉपिक।